0% भी औकात नहीं है और घमंड इतना बड़ा। महाराज राजा बलि ने कहा, आज राजा बलि के नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं, इसलिए नहीं कि मुझे वरुण पास में बांधा गया है, बल्कि इसलिए कि अभी ब्रह्मा जी आए, प्रहलाद जी आए, उनको प्रणाम करता, उनकी सेवा करता, लेकिन दोनों हाथ बंधे होने के कारण आज अपने आए हुए अतिथि का सेवा नहीं कर पा रहा हूं। भगवान ने कहा, बताओ तीसरा पग कहां पे रखूं? राजा बलि के नेत्रों में आंसू। कहते हैं, प्रभु एक बात बताना, धन बड़ा होता है धन का मालिक? बोले, धन का मालिक बड़ा होता है। तो प्रभु अभी आपने मेरे धन को लिया है, अभी उसका मालिक तो बचा हुआ है, तीसरा पग आप मेरे सिर पे रख दो, मेरे पीठ पे रख दो। भगवान गोविंद ने गले से लगा दिया। अरे तुम्हारे जैसा दानी कौन हो सकता है? अपने आप को नपवा दिया। बताओ राजन, तुम्हें क्या चाहिए? वरदान मांगो, मैं अपनी तरफ से सूतल लोक देता हूं, जहां के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, लेकिन आप मांगिए, आपको क्या चाहिए आप बताएं। बोले, प्रभु अब आपसे क्या मांगो? मांगते नहीं बन रहा है। अरे नहीं, मांग लो, कुछ नहीं। तो जितना भगवान चालाक है, उससे कहीं ज्यादा भक्त चालाक होते हैं। राजा बलि कहते हैं, ठीक है, आपने मांगने के लिए कहा है तो मैं मांगता हूं। अब आप दो महाराज। राजा बलि ने मांगा, नित्यं द्रष्टासि मां तत्र गदापाणेमवस्थितं मद्दर्शन महाप्रह्लाद ध्वस्तकर्म निबन्धनः। नित्यं द्रष्टासि मां तत्र, मैं जब प्रतिदिन अपने महल से बाहर जाऊं और महल में आऊं तो आपका दर्शन हो जाए, यही वरदान दे दो। भगवान ने कहा, इसका मतलब मैं तुम्हारा चपरासी बन जाऊं? अरे बोले, महाराज मैंने कब कहा? बोले, घुमा के कान पकड़ने से अच्छा सीधा कान पकड़ ले मेरा। भाई जब दरवाजे पे मैं खड़ा रहूंगा और आवाज लगाऊंगा, सावधान राजाधिराज महाराज बलि पधार रहे हैं, तब तो आते जाते आपको मेरा दर्शन होगा। दरवाजे पे खड़े रहेंगे तभी तो आते जाते दर्शन होगा आपको। बोले, महाराज मैंने ऐसा नहीं कहा। तो भगवान ने कहा, तेरे जैसे भक्त का दास बनने के लिए भी मैं तैयार। सबसे ऊंची प्रेम सगा, प्रेम विपक्ष अर्जुन रथ क्यों, प्रेम विपक्ष अर्जुन रथ क्यों, भूल गए ठकुरान सबसे ऊंची प्रेम। दुर्योधन के मेवा त्याग, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम। प्रेम विवश रिपु सेवा कीने, प्रेम विवश रिप कीने, भूल गए ठकुरानी सबसे। क्या भाव के बस में है भगवान,
आज 28वां भविष्यत मनवंतर 12 कल्प का समय जो चल रहा है, इसमें इंद्र के गद्दी पे राजा बलि बैठे हुए हैं और उनके द्वारपाल के रूप में भगवान विष्णु विराजमान है। भगवान दास बन गए, राजा अर्जुन राजा बन गए, रथ हाँकने वाले भगवान गोविंद बन गए। भाव बिना सब साधन झूठो। यदि आपके अंदर भाव नहीं तो सब बेकार है। बिरथा सकल विधान, भाव के बस में है भगवान। भाव नहीं तो निधि बन मधुबन, लागत सब वीरान। भाव के बस में है भगवान। भाव हो तो जित देखूं तित, दिखत सुंदर श्याम। भाव नहीं तो हर मंदिर में, दिखत बस पासान। भाव के बस में भाव नहीं तो हर मंदिर में, दिखत बस पासान। भाव हो तो पाषाणों में प्रगट हो ही भगवान। भाव के बस में भाव तो हो। मीरा जी जैसा कोई लगन लगाने वाला, सूरदास जी जैसा कोई भजन गाने वाला, यदि हमारे हृदय में भाव है तो प्रभु राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही हैं। राजा बलि के दास बन गए, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। एक के नयन गंभीर है, एक के चपल विशेष। दोनों एक है, अंतर नहीं है। बस फर्क ये है कि हम कैसी पूजा करते हैं, कैसे पाठ करते हैं। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। ये बात मीरा जी बोलती है। ये राजा महाराजा राज रानी महल के अंदर भगवान का भजन नहीं हो पा रहा है। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, छुपे छुपे
राजा ने देखा, डांटा, तो भगवान में लग गई, बावरी हो गई, पागल हो गई। क्या तुम मेरे मोहन, मैं आपका दर्शन कैसे करूं? लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये डर था दुनिया बदनाम कर देगी। बताओ, राजा की रानी साधु संतों के बीच में बैठी हुई है, अरे शर्म हया की कोई है कि नहीं है? उन्होंने घूंघट उखाड़ करके फेंक दिया, उठा करके हटा दिया, केस को मुड़वा दिया, पर्दे हटा दिए, जाओ किसी शर्म की जरूरत नहीं है। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। ये मन में बात होती थी, दुनिया बदनाम करेगी, कोई बात नहीं। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। वो एक करंदे भाई, दुनिया कर रही, क्या फर्क पड़ता है? जग रूठे तो रूठन दे, तू न रूठे मेरे श्याम। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और मीरा जी ने राजमहल छोड़ करके वृंदावन की गलियों में आ गए। छोड़ दिया राजमहल को, राजसुख को छोड़ दिया, नहीं चाहिए। दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से है क्या मतलब? दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया ने क्या मतलब? दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से क्या मतलब? जय हो। तेरी गलियों में अरे तेरी गलियों में आए जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आए थे जो होगा देखा जाएगा। कलोनी सांवले सूरत
निगाहों में जय हो, निगाहों में हरि ओम, निगाहों में बता बैठे जो होगा देखा जाएगा। निगाहों में बसा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। 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 यही तो कहना है राम जी से, गोविंद जी से, बाकी बिहारी से, राधा रानी से ही तो प्रार्थना करना है प्यारे। बोलो आप लोग भी, तुम्हें अपना बना बैठे। मैंने कल बताया था मैं बहरा हूं, सुनाई नहीं देता हूं। थोड़ा तेज से बोलो आप लोग, सुनाई तो दे कम से कम। सब लोग भोजन करके आए हो ना, एकादशी तो नहीं है आज न, हम सोचे शायद बेचारे एकादशी का व्रत करके आए, बोल ना पा रहे हैं। हाँ थोड़ा तेज में बोलना ताकि हमें सुनाई दे। तुम्हें, हमें सुनाई नहीं, उसको सुनाई दे, गोविंद को। तुम्हें अपना बना बैठे लगन तुमसे लगा बैठे। बोल बांके बिहारी लाल की, लाडली सरकार की। कल गोवर्धन पूजा है, कल गोवर्धन पूजा है, अन्नकूट। बाकी प्रसाद आपको पता ही है गोवर्धन पूजा में क्या चढ़ता है, तो अपने घर से सब लोग लेकर के आइएगा। कथा का समय यही रहेगा और 4:45 बजे कथा में आ जाइएगा ताकि टाइम से सब लोग कथा सुने। अपने घर से पुआ, मिठाई जो भी है, काफी प्रसाद खूब लाओ ताकि सबको अच्छे अच्छे से मिले, किसी को कमी नहीं पड़े उसका। इतना देर से मेहनत कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो भोजन भी चाहिए, तो प्रसाद अच्छे से मिले। तो अपने अपने घर से सब लोग लाइएगा। इसके बाद हम लोग बारात में भी चलेंगे, शादी ब्याह में भी भगवान के सम्मिलित होंगे। अभी 3-4 दिन और हूँ, तो आनंद लेते हैं हम लोग बांके बिहारी का। सुखदेव जी महाराज सूर्यवंश का वर्णन करते हैं। अभी दैत्य और देवताओं का वर्णन चल रहा था। सूर्यवंश में अनेक राजा हुए। यदि सभी राजाओं का हम लोग नाम लेकर के स्तुति गान भी करना चाहें तो 1 वर्ष में नहीं हो पाएगा। इसलिए सूर्यवंश को प्रणाम करते हुए सीधे हम लोग खट्वांग दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवा अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत्। बोलो दशरथ जी महाराज की, रामचंद्र जी महाराज की। महाराज खट्वांग वंश में रघु, पृथुश्रवा, आज दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। यज्ञ किए, ऋषियों के पास गए, चिंतित है कोई संतान नहीं है। एक बार भूपत मन माही, भई गलान मोरे सुत नहीं।
ऋषियों के पास गए, प्रार्थना करते, प्रभु आप जैसे संतों की छत्र छाया में बैठने के बाद भी मुझे संतान की प्राप्ति न हो तो मेरा दुर्भाग्य होगा, आप कृपा करें मुझे संतान की प्राप्ति हो। एक ही बार भूपति मन माहे, ऋषियों के पास गए। ऋषियों ने कहा यज्ञ कीजिए, 4 संतानों की प्राप्ति होगी। दशरथ जी महाराज ने यज्ञ किया, अग्निदेवता चरु लेकर के आए, प्रसाद दिया, रानियों ने प्रसाद ग्रहण किया। 3 रानियों से 4 संतानों की प्राप्ति हुई। आज सारे नगर में खुशहाली छाई हुई है, चारों तरफ शोर मचा हुआ है, महाराज को संतान